क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का ले रहे हैं हम लोग क्लास 12। कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट स्टेप्स में। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे आप पाई बाय 2 लगा दोगे एंड अपर में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस की जगह पे आप क्या लिख लोगे, पाई बाय 2। कॉस इनवर्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। पहला स्टेप ही आ जाएगा। नीचे इन दोनों का सम आप पाई बाय 2 लिखोगे क्योंकि एंगल हमारा एक्स की जगह पे बस रूट एक्स है, तो भी हम सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 एंड ये रिवर्स हो जाएगी आपकी, तो 2 बाय पाई आ जाएगी। ओके, अब आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको लिखोगे आप 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इन दोनों को इंटू करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली dx। तो इंटीग्रेट होके हमारे पास आ जाएगा 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, ये इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया है, माइनस एक्स। ओके, अब इसे आप I1 ले लोगे, लेट कर लोगे क्योंकि फर्दर हम इसे ही इंटीग्रेट करने वाले हैं। I1 को एक स्टेप हम आपका यहाँ तक हो गया क्योंकि ये थोड़ी क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथी होगी, तो ध्यान से देखिए। अब I1 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन इनवर्स रूट एक्स dx हमें करना है, तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे रूट एक्स को, चलिए t लेट कर लेते हैं। ओके, अगर मैंने ये बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो x इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाता है, तो dx इक्वल टू आपकी क्या हो जाती है, dx इक्वल टू 2t dt आ जाता है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी होगी इंटीग्रेशन में, साइन इनवर्स t एंड dx की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 बाहर ले लो, t dt, t को मैंने आगे लिख लिया t dt। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चलोगे। आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ मैंने I1 लिया है, तो जब भी मैं I1 पे यहाँ पे वैल्यू प्लेस करूंगी इसकी ले करके, तो ये 4 बाय पाई से मल्टीप्लाई होगी जो भी वैल्यू आएगी ना। इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में लेट कर लो आप फर्स्ट फंक्शन, आप लोगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आप जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो डिफरेंशिएशन हमारे पास साइन इनवर्स t का है, तो उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और सेकेंड फंक्शन हम t को लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने साइन इनवर्स t यहाँ पे रखा और t को इंटीग्रेट किया माइनस इंटीग्रेशन साइन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन इनवर्स t एंड t का इंटीग्रेशन हम लिख कर लेते हैं 1 टाइम t स्क्वायर बाय 2 dt, और यहाँ पे हमने लिख दिया t स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t एंड हियर इज ए साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये वाला t स्क्वायर आपका आ जाता है ये 1/2 आप बाहर ले लोगे। अब यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन पार्ट इतना तो हो गया, अब इसमें कैसे करेंगे, तो 1 टाइम हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं और 1 टाइम हम माइनस ले लेते हैं। ओके, तो टी स्क्वायर -1 एंड +1, इस तरह से करके हम आगे इंटीग्रेशन करने की फर्दर कोशिश करेंगे। देखिए हाफ हो गया आपका, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको सेपरेट कर दो। ओके, तो ये टी स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये हाफ से भी मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ध्यान से करना है आपको भी। नेक्स्ट स्टेप में ये अभी हमने इसके आगे का 2 भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो वो लास्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टी स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी, यहाँ पे आपका माइनस था, और यहाँ पे अब देखिए मैं साइन चेंज करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर है,
तो आई वुड लाइक टू कि 1 को मैं प्लस कर दूं और टी स्क्वायर को माइनस। ओके, तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी। प्लस में 1 आ रहा है हमारा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस रखेंगे तो 1 आ गया, और माइनस टी स्क्वायर आपको माइनस होगा मल्टीप्लाई होने पे, तो यहाँ पे भी माइनस। ओके, ये पार्ट हमने लिख लेना है। एंड माइनस हाफ, अब आप इसको देखो, 1 माइनस टी स्क्वायर आपका किसका इंटीग्रेशन है, तो साइन इनवर्स टी, डायरेक्ट लिख लोगे साइन इनवर्स टी। अब हमारे सारे पार्ट लगभग इंटीग्रेट हो चुके हैं, ओनली दिस वन। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे, साइन इनवर्स टी प्लस हाफ, यहाँ पे हमने इसको रेशनलाइज कर दिया अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से। ओके, तो हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सेम सेम इंटू करेंगे, सेम से ही मैं यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर से ही ऊपर नीचे इंटू कर रही हूँ। ओके, तो ये सेम आ जाएगा, इससे हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे सिर्फ न्यूमरेटर में ये चीज आ जाएगी। एंड माइनस हाफ साइन इनवर्स टी, हमने ये कर दिया। तो सिर्फ यहाँ पे आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, आपकी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन में, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाली जो फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला आइडेंटिटी, हम इंटीग्रल्स की एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लगाने के पहले ये जो हमारा यहाँ पे 2 है, आप देख रहे हो 2, तो इस 2 को यूज करते हुए इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन सारे टर्म से, और इसे पहले छोटा कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ आ जाता है टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, ये भी कैंसिल हो जाता है, 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके एट द एंड हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। यहाँ भी 2 से आप करोगे तो सिर्फ आपका साइन इनवर्स टी आ जाता है। ओके, अब आप इन दोनों को एक साइड में रख लो, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी, और इसकी जो आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, वो होती है हाफ इंटू टी एंड ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, डेट इज 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2, तो 1 बाय 2 एंड साइन इनवर्स टी बाय 1। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, सिंप्लीफाई करके, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन इनवर्स टी है प्लस हाफ साइन इनवर्स टी है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, और ये दोनों लाइनें हमारी सेम रहेंगी। सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने, ये एज इट इज लिखा है, ये प्लस हाफ एज इट इज लिखा है, माइनस साइन इनवर्स टी प्लस हाफ साइन इनवर्स टी में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास माइनस हाफ साइन इनवर्स टी आ जाएगी। अब इसे हम कंबाइन कर लेते हैं मेन लाइन में,